ऑफ है कुछ दिनों का, जैसे मैम हमारा 24 तक का ऑफ है, तो मैम ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ, मैंने आज भी आपको लिंक भेजे थे सुबह, आप आई नहीं सुबह वाली क्लास में। शैली वैशाली भी लेट आई थी उसमें। यस मैम। मैम मुझे लगा चलो देखो, क्योंकि स्कूल का थे ना। अभी पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक रह रहा है, बस उसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बातें कर लेंगे। ठीक है, देखो। यस मैम। हो जाएगा टॉपिक, आधा घंटा 45 मिनट में तो हो जाएगा ना? बहुत आराम से हो जाएगा। कल हम लोगों ने उसी लेक्चर में हो पैरासिटिक, जाएगा ना खत्म? हाँ आराम से हो जाएगा बेटा। कंपल्सरी नहीं है त्रिशा, इट्स योर चॉइस, बट ज्वाइन कर लोगे आप ही का फायदा हो जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम उसमें, ओके रिवीजन हो मैम। जाएगा ना आप लोगों का। अच्छा मैम मतलब कि बाद में आप रिवाइज नहीं करवाएंगे फिर उससे अब बाद 11 में का? देखो, पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगा आपका 12th हो जाएगा, फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा उस अकॉर्डिंग हम चैप्टर्स करेंगे दोबारा से, मतलब आपके बैचेस में भी करेंगे ही। मे बी आप लोगों की तो नेहा मैम आ जाएंगी, वो भी कराएंगी। ओके मैम। पैरासिटिज्म का आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुकू का नेस्ट किसका यस होता है? मैम। क्रो का। मैम क्रूज क्रूज का ही नेक्स्ट जो होता होता है। है उसमें एग डालता है। मैम क्रो किसका का होता है? होम होता है, कुकू कुकू उसमें एग एग डालता है मैम। एग डालता है। तो कुकू उसमें क्या करता है, अपने एग की शेप, साइज, कलर सब कुछ क्रो के एग से सिमिलर कर लेता है, नहीं कर लेता है? यस मैम। और मैम इसी को जब हम लोग डेवलप हो कहते हैं जाते हैं तो मैम उसके अंदर पैरासिटिज्म। से वो निकल जाता है, तो जो ये होता है ना वो उसको मार देता है उसके बच्चे को, जो वो पहचान लेता है। तो मैम कौन मार देता है? क्रो क्रो मार देता है। का घर है, जैसे शैली का रूम था, उसके पास कौन आ रही थी शैली के रूम में रहने के लिए? भावना। क्या नाम? भावना। भावना। आज नहीं आई भावना क्लास में? मैम आ रही होगी पता। मैम हूँ मैं क्लास में। मैम है ये तो यहाँ क्लास में। तक हम लोगों ने देखो कल प्रिडेशन पढ़ा, कंपटीशन पढ़ा, पैरासिटिज्म पढ़ा। अब क्या बच जाता है हमारे पास? कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास बच जाते हैं। अब इसी को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव, हाँ बेटा। मैम आपने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन करवा दिया? हाँ बेटा, वही चल रहा है वही तो पॉपुलेशन। करा ओके कल की मैम। क्लास में कंपटीशन इंटरेक्शन ही हुआ था। ओके मैम। मैम वो ना मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने पूछा। कोई बात नहीं। कॉमेंसलिज्म है बेटा। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? कॉमन इंटरेक्शन के साथ रहता है कि भाई एक को फायदा हो जाएगा, दूसरे के ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। एक को बेनिफिट होगा, एक के ऊपर न्यूट्रल रहेगा। इस एग्जांपल में देखिए क्या पता चल रहा है आपको। ये मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाए थे पीछे। क्या थे ये? क्या थे? बार्निकल्स ना? यस बार्निकल्स। यस मैम। और ये क्या है हमारी? ये है ना? तो बार्निकल क्या करता है ना, व्हेल की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। और यस इसके मैम। साथ साथ बार्निकल को बेनिफिट होता है। कैसा बेनिफिट होता है कि भाई जिधर जिधर हमारी व्हेल जाएगी फूड के सर्च में, उधर उधर बार्निकल्स भी चले जाएंगे, और साथ साथ व्हेल फूड खाएगी, बार्निकल भी खा लेंगे। इसमें व्हेल का कोई नुकसान या फायदा हो रहा है? नो मैम, वो कुछ नहीं हो रहा है उसका। मैम न्यूट्रल। बार्निकल्स का हो रहा है लेकिन बेस तो नहीं। बार्निकल्स को बेनिफिट मिल रहा है, व्हेल का कोई बेनिफिट नहीं है। ना ही कोई वहां पे उसके अंदर डेट्रीमेंटल है, मतलब नेगेटिव सिंबल है। कोई नुकसान नहीं है। यस मैम। तो पहला एग्जांपल क्या होगा? बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। अब याद रहेगा सबको? यस मैम। इशरान, दिस इज ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो पहला एग्जांपल क्या? बार्निकल और व्हेल है, तो मैम वैसे ही है ना जैसे टिक्स ऑन डॉग है। हाँ, जैसे टिक्स ऑन डॉग है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। भाई डॉग के ऊपर लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे व्हेल को कोई लॉस नहीं करते ये। बेटा बार्निकल का डायग्राम कल दिखाया था ना मैंने आपको। टाइडल जोन्स में पाए जाते हैं वो, इंटर टाइडल जोन्स में। यस मैम, यस। ये बार्निकल्स, यही व्हेल की बैक पे भी रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिख रहा है? ये काओ। और काउ है ना? और इसके साथ साथ ये बगुला। बगुला से। अब ये हमारे पास कैटल है। अब सोचो क्या हो रहा होगा भाई, इन एग्रेट्स को खाने के लिए चाहिए इंसेक्ट्स वगैरह। अब मैम आपकी वॉइस बहुत अटक रही है आज। यस मैम। सबके साथ हो रहा है क्या?
नहीं आ रही। यस मैम। ना अगर हम Yes, सब ma'am. माइक ऑफ कर लेंगे ना तो सही रहेगी। वो माइक में बीच में बोल रहे हैं ना तो उससे ब्रेक हो रही है। हाँ तो बेटा Yes, थोड़ा सा ma'am. ट्रैक करो कम बोलने का। सुनो, तो पहला एग्जाम्पल था बार्निकल्स ऑन द बैक ऑफ व्हेल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास एग्रेट्स विद कैटल। अब इस एग्जाम्पल में होता क्या है, ये जो एग्रेट्स होता है कैटल के साथ साथ घूमता है। अब कैटल जिधर भी जाएगा, जिधर भी झाड़ फूस वगैरह में जाएगा, अब आप खुद देखो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो वो कहाँ पे रहता है, झाड़ फूस होता है, प्लांट्स वगैरह उसके ऊपर रहता है। कैटल जाएगा, उस झाड़ फूस को डिस्टर्ब करेगा तो सारे उड़ जाएंगे ना एकदम से। Yes, ma'am. यस मैम। तो मच्छर बैठे हैं, सारे उड़ जाते हैं एकदम से, तो ये ग्रिड्स का फायदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके साथ Yes, साथ ma'am. चल जाएगा उधर से, तो कैटल खा लेगा और जो उससे उड़े इंसेक्ट्स वगैरह उनको एग्रेट खा लेगा। Yes, ma'am. फिट हो रहा है ना, यहाँ पे फूड मिल रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. और कैटल को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो एग्रेट के ऊपर पॉजिटिव सिंबल, कैटल के ऊपर न्यूट्रल। Negative, neutral, zero आ जाएगा। डन। मैम आपकी वो ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड ना, मैं अपना वाईफाई चेक करके आती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसको एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं। मैम आपने क्लास स्टार्ट कर दी? बेटा क्लास तो स्टार्ट हो रखी है। अभी बताना 1 सेकेंड मेरे को। मैम अब तो सही है वॉइस आपकी। चलो फिर सही है। तो Yes, ma'am. माइक की कुछ प्रॉब्लम हो रही है बेटा, मैं तो कोई माइक यूज ही नहीं करती हूँ। तो मैम ये सब मैं हम बोल लेंगे मैम ना बाथरूम उसको। से बोल रही है। Oh, examples. Barnacle on the back of whale and egrets with grazing cattle. Grazing cattle. तो दो एग्जाम्पल्स हम लोगों को कॉमेंसलिज्म के याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल क्या दिख रहा है हमको? मैम बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन पता नहीं क्या है। मैम फिश। क्लॉन फिश। Clownfish. एंड ये एनिमोन। वो नाम है ना मैम इसका। अच्छा हाँ ये नाम तो सुना है मैम। यस मैम, सेम देखिए इसकी। यस मैम। अब फायदा बताओ कैसे क्या हो रहा होगा? मैम ये ना सेल्डर प्रोवाइड करता है इन्हें। मैम प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, प्रोटेक्शन हो रहा है। मैम इसमें जो फिश है यहाँ पे इसका फायदा हो रहा है, यहाँ पे एनिनॉम का कोई फायदा नहीं होगा। यस मैम। एनिमोन को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्लोन फिश जो होते हैं ना, ये क्लोन फिश प्रोटेक्टेड है किससे? प्रीडेटर से, क्योंकि सी एनिमोन के अंदर जाके छुप जाती है। तो Yes, प्रीडेटर ma'am, तो आगे फायदा इनको होगा। खा ही नहीं पाता है। मैम ये रियल में होती है सी के अंदर ऐसे? हाँ रियल में होती है ये। चलिए कोई डाउट है बेटा? नो मैम बाय मिस्टेक हो गया था। मैम अभी आपने क्या पढ़ाया था? एग्जाम्पल्स मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। बस मैंने ना सिर्फ कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल बताए। वापस से रिकैप करा रही हूँ सबको मैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा बार्निकल ऑन द बैक ऑफ व्हेल। ठीक है, जिधर जिधर व्हेल जाएगी उसी के बैक पे बैठ के बार्निकल जाएंगे, और जैसे व्हेल को फूड मिलेगा बार्निकल भी फूड खा लेंगे। बार्निकल का फायदा हो रहा है, व्हेल को कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल एग्रेट्स विद ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग कैटल स्पेशली। तो जिधर जिधर हमारे ग्रेजिंग एनिमल जाएंगे इन सर्च ऑफ फूड, तो बशेस वगैरह होता है, झाड़ फूस होते हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे, वहां से इंसेक्ट्स वगैरह फ्लश आउट होंगे, उसी को खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे का फायदा क्या होता है? क्या बेटा? मैम ग्रेजिंग मींस क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब चरना, जो इधर उधर ना घास वगैरह को खाते रहते हैं एनिमल्स, उनको ग्रेजिंग एनिमल। जो मतलब जिनको जनरली आप ऐसे फूड नहीं देते, इधर उधर चल बल के ब्राउजिंग करते हुए फूड खाते हैं, हर्बीवोर्स मोस्टली। ठीक है बस। मैंने काऊ कैटल वगैरह सब आ जाते हैं। हाँ इसमें सब आ जाएंगे, सारे ग्रेजिंग एनिमल्स आ जाएंगे मोस्टली। शीप गोट। थर्ड एग्जाम्पल क्लोन फिश विद सी।
ये भी कॉमन सेलिज्म में रहता है। सी एनीमोन के अंदर क्लॉनफिश छिप के रह जाता है, जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से, अपने आप को क्लॉनफिश बचा लेता है, बिकॉज ये बहुत छोटी फिश होती है, लार्ज फिश आके इसको इजीली खा लेगी। वैसे भी दिखने में सुंदर सी दिख रही है ना। एक और एग्जाम्पल होता है इसका, जिसका मैंने यहाँ पे इमेज अटैच नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ऑर्किड मैंगो ट्री के ऊपर रहता है, यस मैम ऑर्किड्स रहता है मैंगो ट्री के ऊपर, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर है ना। कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। ऑर्किड क्या लेता है मैंगो ट्री से, न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन मैंगो ट्री का तो कोई फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। यस मैम वो तो न्यूट्रल है। सबको क्लियर है? चलो एक बार फिर से सारे एग्जांपल्स रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पे एग्जांपल, प्रेडेशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्रेइंग मेंटिस, वो दिखाया था ना, प्रेइंग मेंटिस इंसेक्ट। स्लाइड पे लिख दीजिए। क्या बेटा? मैम आप एक स्लाइड पे सारे एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलो फिर एक साथ ही लिख लेंगे। एमेंजेलिज्म भी पढ़ लेते हैं। यस कॉमन सेलिज्म हमने देखा, एमेंजेलिज्म में होता क्या है, एक स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव सिंबल, एक स्पीसीज के ऊपर न्यूट्रल सिंबल, न्यूट्रल। न्यूट्रल सिंबल। इसका एग्जांपल क्या है, सोचो। एक ही एग्जांपल है बस इसका, ये इस पे मत जाना, फोटो पे मत जाना। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटा, पेनिसिलियम, याद आया कुछ? बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे थे, उनका जो केमिकल बन रहा था, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। यस मैम, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, लेकिन खुद के उसके ऊपर न्यूट्रल सिंबल होता है, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। यस मैम। एक एग्जांपल है सिर्फ हमारे पास एमेंजेलिज्म का। ये एग्जांपल क्या दिख रहा है यहाँ पे फोटो में? लाइकन दिख रहा है ये? यस मैम। लाइकन This is an example of, this is an example of म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। एंड ये हमारे पास लाइकन, इसीलिए ना लाइकन किसका इंडिकेटर होता है? SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन का इंडिकेटर। SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर, ये आपका होता है म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल लाइकन है, और एक एग्जांपल माइकोराइजा। यस मैम। होता है ना फार्म, व्हाट इज माइकोराइजा? फंजाई प्लस मैम फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स का एसोसिएशन। हाँ रूट्स के होते हैं। ये साइटस। अब तक समझ आया? फंजाई जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ क्लोज एसोसिएशन बना के रहती हैं, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो वी हैव 2 एग्जांपल्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से मैं दोबारा बता दो, अभी लेफ्ट हो गई। मैम इसमें सिंबायोटिक नहीं लगा सकते, मतलब माइक्रोबायोटिक लगा सकते हो। ओके मैम। किसी ने कुछ बोला था, ममता आप कुछ बोल रहे थे आई गेस। मैम वो आपने पेनिसिलिन वाला भी कुछ बताया मैम, वो आपने क्या बताया उसमें, और मैम वो किसका एग्जाम्पल है? एमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम में फंजाई है, उसके अंदर जो केमिकल सिंथेसाइज होता है वो केमिकल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। पेनिसिलियम नोटेटम को तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। पेनिसिलियम नोटेटम को फायदा होगा ना, बैक्टीरिया का फायदा नुकसान होगा ना बेटा, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबायोटिक है वो। तो बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव और पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर न्यूट्रल। ओके मैम। क्या मतलब? मैं अभी आपने जो बताया वो दोबारा बता दो, मैं लेफ्ट आउट हो गया। बेटा मैंने बताया म्यूचुअलिज्म का 2 एग्जांपल्स हैं, लाइकन बताया और माइकोराइजा बताया। मैम वॉइस थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक हो रही है। बेटा ऐसा कोई है एमेंजेलिज्म का मैम क्या बताया था आपने? मैम क्लियर है वॉइस। मैम क्लियर है कि वॉइस। तो मैंने सिर्फ लाइकन और माइकोराइजा बताया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकन एल्गी ऑफ फंजाई का क्लोज एसोसिएशन, और माइकोराइजा फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट का क्लोज एसोसिएशन। सॉर्टेड? यस मैम। ये एग्जांपल भी क्या दिख रहा है? दिस इज, व्हाट इज दिस? पैरासिटिज्म। एनालिज्म।
हनी भी है और उसके सबसे पहले प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप है ये। यस मैम। Yes, ma'am. रिलेशनशिप है। बाकी लोग बच्चे ना थोड़ा सा इग्नोर करो, अपना माइक अनम्यूट मत करो, ठीक है? सुन लो ध्यान से। जब यस मैम बोलना होता है ना तो हम सब भेज दिया करो, ताकि बाकी बच्चों को भी कुछ वॉइस को ऑब्वियसली मुझे लग रहा है तभी इशू आ रहा है, ठीक है? मैं समझ जाया करूंगा, आपको समझ में आ रहा है। इमरोज ने बताया वास्प एंड फिग। फिग इज अ फ्रूट, वास्प ये मधुमक्खियां टाइप से दिख रही है। यस मैम। यहाँ पे क्या कर रही होंगी? मैम उससे अपना न्यूट्रिशन ले रही है। पॉलिनेशन करा रही होंगी। फ्लावर होगा उससे हमारा वो ले रही हूँ नेक्टर। पॉलिनेशन तो एक यहाँ पे आती है, पॉलिनेशन कराती है, उसके सीड्स का डिस्पर्सल करती है, एंड बदले में इस वास्प को क्या मिलता है? इस वास्प को रिवॉर्ड में नेक्टर मिलता है, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं खाने के लिए, एक जगह मिलती है एग ले करने के लिए। ये होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वास्प एंड फिग, जिसमें एनिमल प्लांट का रिलेशनशिप है, एंड इसमें मिल क्या रहा है? दोनों को बेनिफिट हो रहा है। एक को क्या मिल रहा है? एक का यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसका सीड डिस्पर्सल हो रहा है, और एक को खाने के लिए नेक्टर मिल रहा है और एग ले करने के लिए जगह मिल रही है। ये शैली बताओ। मैम ये वाला मतलब है ना समझ नहीं आया मैम, एक बार दोबारा बताना। देखो फिर से बताती हूँ। दिस इज एन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट है हमारे पास, मतलब फ्रूट, एक फिग, ठीक है, या एक प्लांट ले लो, उस प्लांट का पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ उसके सीड्स को डिस्पर्सल भी करा सकता है वो, दो चीज Yes, कर रहा है ma'am. इंसेक्ट्स, तो प्लांट का फायदा हो रहा है। यस मैम। बदले में इंसेक्ट का क्या फायदा हो रहा है? इंसेक्ट का फायदा हो रहा है कि उसको खाने के लिए नेक्टर मिल रहा है, यस मैम। और उसके साथ साथ उसको एग ले करने के लिए जगह मिल रही है। तो मैम इनमें इन दोनों का ही फायदा होगा, तो मैम इसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। Okay. म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल। यस। मोथ एंड यू का भी म्यूचुअलिज्म का ही एग्जांपल है अंशिका। मैम वो अगर यू एग्जांपल बहुत वाला फ्लावरिंग प्लांट में था मैम, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में। हाँ वही सेम। ये देखो, मैम ये इस फ्लावर के अंदर का व्यू है। मैम बताओ। निधि बेटा बस चैप्टर फिनिश हो रहा है, म्यूचुअलिज्म का लास्ट एग्जांपल बता रही हूँ। छाया बताएगी, सब चुप रहेंगे। छाया बताओ। मैम इसमें ये फ्लावर जो है वो फीमेल बी की तरह बन जाता है, मतलब ऐसे दिखता है, और मेल बी इससे ऊपर आता है तो पॉलिनेशन हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है ना, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम पता है किसको? यस मैम। मैम ऑर्चिड। ऑर्किड। ऑर्चिड होगा। ऑर्किड है। त्रिशा, त्रिशा टेंशन मत लो बेटा, सारे इसीलिए मैंने ना इमेजेस लगाए हैं यहाँ पे याद करने के लिए, तो सारे आप लोगों को एकदम याद हो जाएंगे अभी जब हम एक बार रिकैप करेंगे ना अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, फ्लावर है, इस फ्लावर की एक पेटल क्या करती है, ध्यान से सुन लेना पहले। इसकी एक पेटल अपने आप को जैसा, मतलब जिस इंसेक्ट के थ्रू इसको अपना पॉलिनेशन कराना है, उस इंसेक्ट की फीमेल बी या हनी बी होगा या कोई भी होगा, फीमेल बी के जैसा पेटल बना लेती है। तो मेल बी क्या समझता है कि इस फ्लावर के ऊपर कौन बैठी है? फीमेल है। बी बैठी मेल है। बी बैठा है ना? तो मेल बी आता है यहाँ पे कॉपुलेशन पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है ना उसको फीमेल बी, क्योंकि फीमेल बी के जैसा अपेरेंस है पेटल का सिर्फ। यस मैम। और अब ये सिर्फ तरीका है, ये तरीका है सिर्फ बी को अपनी साइड अट्रैक्ट करने का, अट्रैक्ट करने का सिर्फ तरीका है ये। अट्रैक्ट क्यों करना चाहता है फ्लावर? क्योंकि इसको पॉलिनेशन हो जाए, इसका सीड डिस्पोजल हो जाए, ठीक है? क्योंकि इसके पास नेक्टर नहीं होता भाई, बीज या कोई भी चीज क्या आता है, नेक्टर लेने के लिए आता है, इसके पास नेक्टर नहीं होता। अब बोलेगे मैम नेक्टर नहीं है, तो फिर बी का फायदा क्या हो रहा है? कुछ मैम नहीं हो रहा पॉलिनेशन। है। बी का मैम कोई इसमें बी का फायदा तो नहीं फायदा नहीं हो रहा, कोई भी है। कुछ नहीं। इसका कुछ नहीं हो रहा। मैम सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट हो रहा है। हाँ उसकी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट हो रही है यहाँ पे।
दिस प्रोसेस इज नॉन एज सूडो कॉपुलेशन. सूडो मीन्स false कॉपुलेशन इसको बोलते हैं. फ्लावर विद a petal resembles a female bee which attract male bee. आ समझ में? यस मैम. मुझे तो शुरू में लगा ये कमफ्लेज है कोई. लगता यही है. अच्छा, इस डायग्राम को जब मैंने देखा था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि इस फ्लावर के ऊपर ये बी बैठी हुई है. यस हाँ, मैम. दोनों चीज लग रही है. मुझे लग भी रहा लग है रहा है कि फ्लावर जैसा हो गया, कभी लग रहा है बैठी हुई है. मैम इसकी जो मतलब ये फ्लावर के जो कलर और पत्ते दिख रहे हैं ना, ऐसे फ्लावर तो होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते. यस मैम. ऐसे कलर वाले नहीं. तो अब इसमें मेल बी की तो कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली ट्रैक्ट हो गई होगा. दिख रहा है यहाँ पे. यस मैम, इतनी सुंदर लग रही है तो बस. ठीक है, चलो. तो ये हमारा यहाँ तक हुआ क्या, आपके सारे एग्जाम्पल्स. एक बार जल्दी से रिकैप पे आ जाते हैं हम लोग. रिकैप के लिए वी नीड अ मोर स्लाइड. एक सेकेंड. चलो जल्दी जल्दी से सब रिकैप करेंगे मेरे साथ. तो हमने पढ़ा आपका क्या, पॉपुलेशन. मैम हाँ जी. मैम ये फ्लावर चेंज हो जाता है कि ऐसे रहता है? नहीं बेटा, ये ऐसे ही रहता है, नेचुरली ऐसे ही है. सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, प्रिडेशन और प्रे. कंपटीशन. शॉर्ट नोट्स बनाएंगे. यस मैम. कंपटीशन. म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म. ठीक रह जाएगा मेरे स्लाइड में. और इसके फेमिनिज्म. ठीक रह गया. यस मैम. जगह बना लेते हैं. मैम अपने रफ क्यों कर. मैम ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? चैप्टर तो खत्म हो हो भी गया चुका है. खत्म. चैप्टर वो भी खत्म. गैप तो फ्लो चार्ट बन रहा है. मैम कल आप ही लेंगे रिवीजन सेशन? ठीक है, कल रिवीजन सेशन में हम लोग इसके पीवाईक्यूज और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. इसीलिए आज नहीं करा रही क्वेश्चन, आज आपका ये फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ. मैम मॉर्निंग क्लास में. मैम क्या करेंगे? नहीं, शाम में. बेटा मॉर्निंग वाली क्लास में ज्वाइन कर लिया करो. सुबह मैंने लिंक भी भेजा था, कोई आया नहीं था क्लास में. मैम मैम मैं थी मैंने. कम बच्चे आए थे. अभी 85 बच्चे आ रहे हैं. तो ट्राई करो बेटा. बहुत अच्छे कितने चालू बजे होती है क्लास में? पता नहीं चला. सर्कुलेशन. आज सबके सब सुन लो. क्लास मोस्ट प्रोबेबली 9:30 होगी. मतलब डेली 11 नहीं होती, आज 11 बजे हुई थी. 9:30 या 10. ठीक है. तो और वैसे भी ऑब्वियसली आप लोग तो सुबह उठ ही जाते होंगे ना जल्दी. किस किस टाइम सो के उठते हो? मैम 4 सुबह मैम 4 से 4:30 बजे. तो एक्टिव रहा करो कि 9 बजे से 9 बजे, मतलब अगर मैं आपकी क्लास लूंगी, लेट सपोज जिस भी टाइम क्लास लूंगी ना, 1 घंटा पहले लिंक भेज दूंगी. 8 बजे फोन चेक कर लेना एक बार, लिंक आया नहीं आया मैम का. मोस्ट प्रोबेबली 9:30 या 10, मतलब 8 बजे तक आप लोगों को क्लास का लिंक मिल जाया करेगा कि क्लास किस टाइम होगी. तो ये मत बोलना मैम हमें पता नहीं था, 9:30 थी, 10 थी या किस पे टाइम थी. ओके मैम. ओके मैम. मैम बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन का एक लेक्चर मैंने आज ले लिया था. आई गेस उसका रिकॉर्डिंग अपडेट हो चुका होगा. आज रात में बैठ के वो रिकॉर्डिंग देख लेना पहले, नहीं तो कल क्लास में चिल्लाओगे मैम समझ नहीं आ रहा है कुछ भी. मैम फिर आप उसके पीडीएफ अपने बिटली लिंक पे अपलोड करनी है, मतलब अपडेट हाँ, करनी है?
अपडेट मैं कर दूंगी, एक सेकेंड में ना, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ, रिकॉर्डिंग हुई नहीं अपडेट। हो गई रिकॉर्डिंग। मैम पुराने आपने पहले जो मतलब 11 का कुछ रिवाइज करवाया मैम, वो भी अपडेट है आपके बच्चे लिंक पे? सारे हैं बेटा, सारे। मैम 12th काफी क्लास, मैम 12th क्लास में रिवीजन सेशन मैम हमें कैसे मिलेगा वो? लिंक आ जाएगा। लिंक मिल जाएगा। हाँ, ओके बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन वाला यूट्यूब पे आ चुका है रिकॉर्डिंग, मैं आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी इसको। सबके सब सोने से पहले इस लेक्चर को फिनिश करके तब सोना, ताकि कल की क्लास में आप लोगों को फ्रेशली सब कुछ लगे, कुछ ऐसा ना लगे हम लोगों ने कल मिस किया था। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज अभी टाइम में अभी आप कर लोगे। एक बार प्री बोर्ड्स का फियर आपके मन में आ गया, प्रैक्टिकल्स आ गए, तब आप लोग 11th का नहीं कर पाओगे, और बिना 11th का करे आप लोग नीट क्रैक नहीं कर सकते, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्लास में ही सब कुछ रिवाइज हो रहा है, तो क्लास का फायदा उठाओ फिर। यस मैम। मैम यस हमारा मैम संडे को टूरिज्म क्या होता है? अभी बता दूंगी दोबारा से फिर सब। मैम जी ये हमारा कल रिवीजन सेशन होगा, ये मॉर्निंग में नहीं हो सकता? कल रिवीजन सेशन मॉर्निंग में तो हमारा मैम इवनिंग में ठीक है मैम, मैम इवनिंग में ठीक है मैम। मॉर्निंग में तो बॉडी फ्लड एंड मैम इवनिंग में ही ठीक है मैम हाँ, वो उसी टाइम बीच में 1 घंटा गैप होता है मैम, कुछ करते भी नहीं उस घंटे में मेरा। अभी और मैम अब हमारी वैकेशन भी तो हो मैम, गई है। आप क्लास आप भी कर लेना। मैम आप क्लास जी। लेके बॉडी फ्लूइड का मतलब करवा के फिर उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा देना, मतलब सुनो, साथ यस साथ। मैम। पहले फ्लो चार्ट बाद में आते। प्रिडेशन में क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, सेम इन पैरासिटिज्म। एक पे नेगेटिव। नेगेटिव। शांति से सुनो, बस सुनो बैठ के, सिर्फ सुनो, कोई नहीं बोलना है। कंपटीशन में दोनों के ऊपर नेगेटिव, म्यूचुअलिज्म में म्यूचुअली होता है तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव, कॉमेंसलिज्म में एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर न्यूट्रल, एवेंचरिज्म में एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर न्यूट्रल। न्यूट्रल। ठीक है, ये होता है। प्रिडेशन का सबसे पहला एग्जाम्पल कौन, नहीं कोई नहीं बताएगा, मैं खुद लिखवाऊंगी। ठीक है, प्रिडेशन में सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था प्रेइंग मैंटिस। जो हमारी प्रेइंग मैंटिस है उसको वो क्या करती है, कौन सा प्रोसेस दिखाती है, कैमोफ्लोज। कैमोफ्लोज प्रोसेस दिखाती है अपने अंदर, अपने आप को किससे, किसी भी प्रेडेटर से बचाने के लिए। तो प्रेइंग मैंटिस यहाँ पे प्रे की तरह वर्क करती है, इसको कोई भी खा सकता है बिकॉज दिस इज अ इंसेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था मोनार्क बटरफ्लाई का। अब इसके जैसे हमने अभी पढ़ा ना, व्हेल की बैक पे बार्निकल है, एग्रेट्स हैं, ये सारी चीज। प्रिडेशन का ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। क्यों एग्जाम्पल नहीं है भाई, प्रिडेशन को तो बहुत भर भर के एग्जाम्पल हो सकता है। एक टाइगर को डियर खा रहा है, स्पैरो फ्रूट्स को खा रहा है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके हम लोगों को याद रखना है कि हमारे प्रे ने कौन कौन से वो प्रे हैं जिन्होंने अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म लेके आए प्रिडेटर से बचने के लिए। जैसे प्रेइंग मैंटिस ने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, कैमोफ्लोज का। डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आता। मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया था, मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने केमिकल सिंथेसाइज कर लिया था। केमिकल सिंथेसिस। ये था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास अकेशिया एंड कैक्टस। कैक्टस। इन्होंने अपने अंदर स्पाइन्स इनको लेके आ गए थे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उन ग्रेजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट प्लांट्स ने क्या किया था, कुछ और प्लांट्स थे जिन्होंने अपने अंदर पॉइजनस केमिकल सिंथेसाइज कर लिया था। पॉइजनस पोजीशंस लिखते हैं। और वो पॉइजनस क्या क्या थे उसके भी एग्जाम्पल्स लिखो यहाँ पे, एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। निकोटीन, कैफीन। कैफीन, हाँ जी। मैम कैमोफ्लेज का एग्जांपल समझ नहीं आया, वो वाला समझा दो। बेटा कैमोफ्लेज में क्या होता है ना, प्रेइंग मैंटिस जिस भी सरफेस के ऊपर बैठा है,
लेट्स सपोज मेरा हैंड है, अभी मेरे हैंड के ऊपर प्रेइंग मेंटिस आके बैठा, तो जैसा मेरा हैंड का कलर है ना, उसी कलर के जैसा वो अपना कलर कर लेगा, रिजेम्बलेंस दिखाएगा सरफेस के अकॉर्डिंग, ताकि कोई प्रिडेटर आके उसको पिक ना कर पाए। अब आप खुद देखो, लेट्स सपोज मेरे फोन का ऊपर स्क्रीन ब्लैक है, इसके ऊपर कोई ब्लैक चीज आके बैठेगी तो मुझे पता नहीं लगेगा ना इजीली कि कौन बैठा है। जब मैं बहुत ध्यान से देखूं तब मुझे दिखेगा कि हाँ कुछ बैठा है यहाँ पे। लेकिन इस ब्लैक कलर के ऊपर अगर कोई व्हाइट कलर से आके बैठ रहा है इंसेक्ट, तो मुझे इजीली पिक हो जाएगा, उसको उठा के फेंक दूंगी। लेकिन कोई इंसेक्ट आया और जैसा सरफेस था ब्लैक था, उसने अपना कलर भी ब्लैक कर लिया, ताकि किससे, प्रेडेटर, मुझसे बचने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैमोफ्लेज, जिसमें प्रे एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है ना, कैमोफ्लेज डिफेंस की तरह वर्क कर रहा है। जैसा सरफेस, उसी सरफेस के अकॉर्डिंग उसको कलर चेंज करा दे रहा है ना। मैम आया समझ कैफीन में? की बात निकोटीन, कैफीन, ओपियम, ठीक है, और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, क्विनिन एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रिडेशन, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म वाले जिनसे क्वेश्चन आता है। फिर भी हम जो आता है वो प्रीडेटर पे आता है ना। बेटा हाँ, प्रीडेटर के ऊपर पॉजिटिव आता है, बिकॉज प्रीडेटर इज द शिकारी और प्रेज जिसका शिकार हो रहा है। पैरासिटिज्म, पैरासाइट की तरह किसी एक होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है, तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, और जो रह रहा है वो पैरासाइट है, बिना उसको किल करे, या उसको किल करता है, बिना किल विदाउट करे, किल विदाउट किलिंग यहाँ नहीं पे किल रहता नहीं है। करेगा। बेटा प्रीडेशन में किल करता है और कंज्यूम कर जाता है, पैरासिटिज्म में विदाउट किल किल होता है, नहीं किल नहीं करता। करता। विदाउट किल, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है हमारे पास लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक क्या है, एक पैरासाइट की तरह रहता है, स्नेल की बॉडी पे भी और फिश की बॉडी पे भी रह सकता है, दो उसके होस्ट होता है। ऐसे ही हमारे पास प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट है ना, भी होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम दो होते हैं, ह्यूमन एंड होस्ट होता है, मॉस्किटो। ह्यूमन होता है, और एक मॉस्किटो होता है। तो मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट, और जब वो मॉस्किटो की बॉडी में रह रहा है मॉस्किटो होस्ट है, और जब वो ह्यूमंस की बॉडी में रहता है उस टाइम पे ह्यूमंस होस्ट है। क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा था एक्टो का और एंडो का, तो यहीं पे ऐसे छोटा सा बना के लिख लो, एक्टो और एंडो। एक्टो का मतलब सरफेस के ऊपर रहता था, डायग्राम में भी मैंने आपको, नहीं डायग्राम में नहीं लिखा है, लाइस नहीं, ये तो इनसाइड वाला है ना, एक्टो, हाँ मॉस्किटो हो जाएगा। मैम लीस आएगा, लीचेस होंगे, और फिर मैम लीस अमेबिल ऑन वाला नेक्स्ट और होगा। टिक्स ऑन डॉग वाला। लीस का तो किसी ने फोटो भी भेजा था कल ग्रुप में। मैंने भेजा था, सबको गंदा लग डॉग। रहा था। ऑन डॉग है ना। और एक और एग्जांपल केस्कटा, जिसका मैंने डायग्राम भी अटैच किया होता है, बताया था, इसके ऊपर नीट में पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। और एंडो में आपका एग्जांपल था टेपवर्म, टेपवर्म। टेपवर्म। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक तो ऊपर भी आ गया, और एक प्लाज्मोडियम ये भी आ गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे प्लाज्मोडियम। कॉन्सेप्ट देखा था ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, क्रो होता है और एक कुकू होता है। क्रो का नेस्ट होता है और कुकू का एग होता है। एग। क्लियर। कंपटीशन पे आ जाओ, कंपटीशन का हमने लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या क्या देखा था। कंपटीशन के अंदर सबसे पहला एग्जांपल क्या था हमारा, मैम कबिंगटन टॉर्टॉइस का गोट्स विद Hamilton tortoise. मैम कलर, एग्जांपल मैम कलर विजिबल नहीं। पेन चेंज कर लीजिए। कलर बदलो। I mean that.
मैम ऐसे भी वो तो चेंज होता कलर, पता है आपको? पहला एग्जाम्पल गोट्स विद एबिंगटन टॉर्टॉइस, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और इसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल बताए थे कंपटीशन के? क्या बता? मैम डार्विन फिंचेस नहीं हो सकता? डार्विन फिंचेस का भी हो सकता है। मेन एग्जाम्पल इसका भी यही है हमारे पास, गोट विद एबिंगटन टॉर्टॉइस। ठीक है, और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। कंपटीशन रिलीज, यस मैम, कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। और मैम गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और रिसोर्स पार्शनिंग। यस मैम। मैम कंपटीशन रिलीज में बाइमस कैथमस यस मैम। कंपटीशन रिलीज, गोस एक्सक्लूजन पर, और मैम अनरिलेटेड स्पीसीज में वो फिश वाला आ जाएगा। रिसोर्स पार्शनिंग। को एग्जिस्टेंस भी तो इसी में आ जाएगा। को एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो को एग्जिस्टेंस तो रिसोर्स पार्शनिंग में आएगा ना, जिसको यस मैम। प्रूफ किया था किसने? यस मैम, आर्थर ने किया था। को एग्जिस्टेंस में आएगा ना रिसोर्स पार्ट। वाटलर्स में आएगा। मैम को एग्जिस्टेंस में आएगा ना रिसोर्स पार्ट। हाँ, रिसोर्स पार्शनिंग में को एग्जिस्ट कर जाता है आपस में, जैसे बड़ा भाई छोटा भाई दोनों ने टाइम डिवाइड कर लिया था, और गोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में दोनों की लड़ाई हो गई थी, तो जो छोटे वाला था वो एक्सक्लूड हो गया था। कंपटीशन रिलीज में क्या हुआ था, छोटे वाले को हमने समझा बुझा के कंपटीशन से रिलीज करा दिया था, हटा दिया था। यस मैम। ठीक है, यस एल्मस मैम। एनी डाउट? चलो, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या क्या देखा अभी हमने? माइकोराइजा और लाइकन, बैच माइक्रोरिजा, लाइकन और बैच पर हर्मिट क्रैब और सी ऑर्चिड और वो क्या था, बी। ठीक है, यस मैम। कॉमनसेलिज्म, मैम इसके मैंगो बताए और काइड और मैंगो। एग्रेट्स ऑन कैटल, यस मैम। बार्निकल्स बार्निकल्स ऑन वेल्स, ऑर्किड ऑन ऑर्किड्स ऑन Anemone in clownfish. सी, Ma'am, agreed in grazing cattle. कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। क्राउनफिश इन सीएलिन्स। एमरल्ड। कॉमनसेलिज्म को तो एक ही एग्जांपल है, यस। कौन सा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ऑन बैक्टीरिया। क्या हो गया? मैम ये क्या हो गया? मैम डिलीट तो नहीं हो गया ना? नहीं, बचा लिया। मैम आ तो जाएगा ना दोबारा? हाँ आ जाएगा भाई। मैम से ज्यादा अब तो तो गुण हो टेंशन गया। लेते हैं। ये थी ऐसे थोड़ा ना लगे। मैम ये talisman बता दीजिए मुझे। क्या मैम बेटा? सारा इल्मस एमेंसेलिज्म, बेटा एमेंसेलिज्म में एक के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, एक के ऊपर 0 इंपैक्ट होता है। हमने पढ़ा था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जो अपने अंदर से केमिकल सिंथेसाइज करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर तो कोई वो साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं करता ना?
नो मैम। लेकिन अगर पेनिसिलियम नोटेटम के साथ हम बैक्टीरिया को रख दें तो बेचारा बैक्टीरिया किल हो जाएगा वहां पे। यस Yes, मैम। तो Yes, ma'am. अलग अलग पॉपुलेशन का इंटरेक्शन है, क्यों? क्योंकि वो जो पेनिसिलिन केमिकल सिंथेसाइज करता है वो एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है, बैक्टीरिया को किल कर देगा। बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव सिंबल, पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर 0। हम खुद तो अनअफेक्टेड रहेगा, दूसरे को हार्म कर देगा। वही हुआ ना, देखो अनअफेक्टेड है 0 एंड दूसरे को हार्म कर रहा है। मैम पेनिसिलियम वाला एक बार बताना दोबारा। बेटा पेनिसिलियम मैम नोटेटम का ल्यूको नाम मोस्ट क्या है? न्यूट्रीलाइजिंग का एग्जांपल है ना। फंजाई। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जो अपने अंदर से केमिकल सिंथेसाइज करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। अगर मैंने पेनिसिलियम नोटेटम और बैक्टीरिया को दोनों को साथ रख दिया तो क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल सिंथेसाइज करता है पेनिसिलिन, जो वर्क करता है एज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है? तो जो हमारा बैक्टीरिया उसके साथ ग्रो कर रहा है उस बैक्टीरिया को तो हार्म करेगा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा उसके ऊपर। लेकिन पेनिसिलियम नोटेटम को तो कोई नुकसान या कुछ नहीं हो रहा, नो मैम। इसलिए एक के ऊपर पेनिसिलियम नोटेटम के ऊपर 0 और बैक्टीरिया के ऊपर नेगेटिव। मैम बैसिलस थ्यूरेंजेसिस भी हो सकता है इसका एग्जांपल। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, बैसिलस बीटी थ्यूरेंजेनेसिस किसके बीटी साथ टॉक्सिन करा? मैम इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है ना। मैम वो कैसे हो सकता है? वो तो इंसेक्ट के उसमें रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, फिर यस बट मैम। मैम इंसेक्ट को तो हार्म करता ही है मैम। ब्लड में जाके हो अल्कलाइन सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, बिकॉज बीटी कॉटन में बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उस बैक्टीरिया को कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो प्रोटीन, अगर प्रोटीन इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इंसेक्ट्स को किल कर देगा। लेकिन यहाँ पे इन पेनिसिलियम, अरे यार, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस और इंसेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है ना यहाँ पे उनका, मैम। हम उसके साथ इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैम उसके साथ तो बायोटेक्नोलॉजी लगानी पड़ रही है ना। मैम इसमें तो कोई वहां पे फायदा हमें उसका जीन निकालना पड़ रहा है, उस वो नेचुरली सिंथेसाइज नहीं करता है, आइसोलेट करना पड़ रहा है। यस मैम। मैम और जो स्प्रे होता है उसमें क्या होता है? उसमें भी मतलब जीन निकाल के कैसे करते हैं? नहीं, उसमें जो वो आपका ये होता है ना प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको स्प्रे कर देता है प्लांट्स के ऊपर, ताकि कोई भी इंसेक्ट आएगा खाने की कोशिश करेगा, उनके स्टमक में, उनकी गट में प्रोटीन चला जाएगा। ओ मर जाएगा मैम। ठीक है, चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लें यहाँ पे। यस मैम। यूरी एंड स्टीनो, इनका मतलब क्या था? वाइड एंड नैरो। यूरी मतलब वाइड टॉलरेंस और स्टीनो मतलब नैरो। इनके आगे जैसे भी हम लगा देंगे, यूरी थर्मल लगा देंगे मतलब वाइड टेम्परेचर टॉलरेट कर पाएंगे, स्टीनो थर्मल लगा देंगे तो नैरो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएंगे, यूरी हेलाइन लगा देंगे या स्टीनो हेलाइन लगा देंगे, उस अकॉर्डिंग इनका सैलिनिटी। ठीक है। पीएच, एक और हाँ सैलिनिटी। मैम ये ई के बाद ए है या URY। UR? एक और रूल बढ़ लो यहाँ पे, वैसे ये अब कट हो चुका है बट आई डोंट नो ये क्वेश्चन दे दे यहाँ से या नहीं। एलेंस रूल। रूल्स ना इसमें। एलेंस रूल क्या होता है? डेफिनेशन लिखो। मैम ईयर से कुछ रिलेटेड होता है कि ईयर का साइज। मैम पोलर एरिया में स्मॉल ईयर होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो, कम हीट लॉस। मैम इसके रूल पे सिर्फ क्वेश्चन है PYQ में। दिस इज द डेफिनेशन। तो मैमल्स होता है मैम आपने golden इवोल्यूशन में बता दिया था ये। मैम जो कॉर्टेक्स, जो मैमल्स होते हैं उनके पास शॉर्टर ईयर्स होते हैं और उनके जो शॉर्टर लिम्स भी होते हैं, क्योंकि ताकि कम से कम हीट को फ्लोट होता है। लूज कर पाए। ठीक है, हीट लॉस। ग्रोथ मॉडल्स में हमने दो कर्व्स पढ़े थे, J एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। J शेप, S शेप, J शेप, X शेप। फॉर्मूला J शेप वाले का
dn by dt is dn by equal dt is equals to rn. dn by dt is equal to rn. dn by dn by dt dt is is equal equals to to rn k minus k n minus 1 by k. K minus upon 1 k. Okay. अपन में k मैम ये d by dt का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। नहीं नहीं, एन का मतलब पॉपुलेशन से होता है। n तो पता है d by हाँ वो डिफरेंशिएशन होता है। पॉपुलेशन ये मतलब तो वो अनलिमिटेड वाला है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हुआ ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लॉजिस्टिक को एक और नाम दिया जाता है वर्नहर्स्ट वर्नर साइंटिस्ट के नाम। और लॉजिस्टिक यस या मैम। ग्रोथ का। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। ये पूरा डेटा है जो हम इस चैप्टर में याद करते हैं। यस मैम। मैम इसकी पीडीएफ कब तक मिलेगी? इसकी पीडीएफ बेटा मैम ये जो आपने नोट बनवाए इसे मैंने सिर्फ ये देखो यहीं पे लिखा है, ये भेज दूंगी मैं आपको। इससे पहले ये जो इमेजेस हैं अभी भेजूं। फ्लो चार्ट भेज दीजिएगा। पेजेस मत भेजना मैम, डेटा लिखवाए। मैम देखो एग्जांपल्स जहाँ पे लिखे वो भेज देना। यस मैम, ओनली डेटा। मैम फ्लो चार्ट। हाँ भाई वही तो फ्लो चार्ट है जो डेटा लिखवाया मैम ने। हाँ यार भैया। तो कल की क्लास में पीवाई मैम क्यूज बैक स्लाइड करेंगे। दिखाना। यस मैम। मैम एमटीजी की पीवाईक्यू कराओगे ना? टीजी के पीवाई क्यू। ओके मैम अब ये पहले कर देगी, मैं भी करूंगी अब। मैम मैंने तो बुक मंगा ली। मैम क्लास में ना कर लिए इसके वाले चैप्टर के थोड़े से कर लिए। मैम मेरे भाई ने ला दी एमटीजी की बुक। मैम फोन से करती थी ना तो वो आइस वीक हो रही थी इसलिए। टीजी 36 वाला ईयर्स वाला। यस मैम। मैम पर वो तो मैम उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं मैक्सिमम बच्चे, कहीं और से कराता क्वेश्चन। मैम सेम है जो आपने पीडीएफ डाल रखी है ना, मैंने क्वेश्चन भी मैच करके देखा, सेम था। नहीं वो नहीं खरीदना था बेटा, 18 ईयर्स वाला भी लोग। मैम वो मैं फोन से मैंने 18 ईयर्स वाला ही खरीदा। 36 ईयर के तो वो तो मैम बहुत पुराना एडिशन हो गया। मैम क्लास ओवर हो गई, लीव करते हैं। क्लास ओवर लीव करो एंड बैठ के पढ़ाई करो। बाय मैम।